हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 हिंदी कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 12, दक्षता, क्रिया और काल को समझ पाना और उनका सही प्रयोग कर पाना। पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में होने वाली क्रिया के काल को बताने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, यह दुकानदार सामान कम तौलता है। तो यहाँ क्रिया है तौलता है वर्तमान काल में। कल मैं विद्यालय नहीं गया, गया क्रिया है भूतकाल। बंदर केला खा रहा है, क्रिया है खा रहा है वर्तमान काल। बबीता गीता से आगे निकल जाएगी, क्रिया है निकल जाएगी भविष्यकाल। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्या वह सिनेमा जाएगा? तो यहाँ पे जहाँ पे गा गी गे ये शब्द आते हैं वहाँ पर भविष्यकाल होता है, तो भविष्यकाल पे राइट का निशान लगाना है। तेज आंधी आई थी, था थी थे ये भूतकाल के लिए होते हैं, तो भूतकाल पे राइट का निशान लगाना है। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, वापस से गे आ रहा है तो भविष्यकाल। आरती पढ़ रही है, तो जहाँ पे है आता है वहाँ पे वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल पे राइट का निशान। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे भविष्यकाल। तीसरा प्रश्न है, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। जैसे मैं इस घर में रहता था, भूतकाल में है, इसको वर्तमान काल में लिखेंगे तो मैं इस घर में रहता हूँ। इसी प्रकार नीचे के वाक्यों को बदलना है। मोर नाच रहा है वर्तमान काल, इसका भूतकाल होगा मोर नाच रहा था। आपने आज क्या खाया, इसका ये भूतकाल है, इसका भविष्यकाल बनाएंगे आप आज क्या खाएंगे। वह कॉलेज में पढ़ती थी, भूतकाल में है, वर्तमान काल बनाएंगे वह कॉलेज में पढ़ रही है। कल विद्यालय में छुट्टी है, भविष्यकाल, इसका भूतकाल बनाएंगे कल विद्यालय में छुट्टी थी। कल हम दिल्ली जाएंगे, भविष्यकाल में है, वर्तमान काल में होगा आज हम दिल्ली जा रहे हैं। कार्यपत्रक 13, दक्षता, क्रिया, काल, वचन और लिंग को समझना और उनका सही प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, शब्दों को सही क्रिया रूप को काल के अनुसार खाली स्थान में भरिए। जैसे श्याम ने अपना पाठ याद किया, तो यहाँ करना क्रिया है। पुलिस चोर को खोजेगी और बंदी बनाएगी, खोजना क्रिया के अनुसार खोजेगी लिखेंगे। आप क्या काम कर रहे हैं, करना के अनुसार क्रिया लिखना है कर। राजू बुद्धिमानी से काम करता है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य को काल और क्रिया के अनुसार पूरा कीजिए। जैसे मेरी बड़ी बहन स्कूल में पढ़ती है, तो यहाँ पे पढ़ता वर्तमान काल है। इसी प्रकार कोष्टक को देखते हुए वाक्य पूरा करना है। राजेश का कमरा बहुत छोटा था, भूतकाल में। मीरा नानी के घर जाएगी, भविष्यकाल के हिसाब से। पेड़ से फल गिर गया, भूतकाल के हिसाब से। तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में लिंग के आधार पर क्रिया का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनिए। जैसे हवा का तेज झोंका आया, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, मूर्ति नीचे गिरकर टूट गई, हमने मोमबत्ती जलाई। चौथा है, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को वचन के आधार पर प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनिए। जैसे फूल खिल रहे हैं,
तो बहुवचन के हिसाब से रहे हैं आ रहा है। राधा स्कूल जा रही है। अध्यापिका ने कॉपियाँ बांटी। लड़के ने रोटियां खाई। मेरी बेटी नृत्य करती है। पांचवा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में क्रिया के अनुसार लिंग, वचन और काल को बदलकर सही वाक्य लिखिए। वह स्कूल जा रहा है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे। वह स्कूल जा रही है। मैं जाता हूँ, इसका बहुवचन बनाएंगे। हम जाते हैं। यह अच्छा गाना गाती है, इसका पुल्लिंग बनाएंगे। यह अच्छा गाना गाता है। हम लोग घूमने गए, इसका एक वचन होगा। मैं घूमने गया। कल जयपुर जाना है, भूतकाल में लिखेंगे कल जयपुर गया था। कार्यपत्रक 14, दक्षता क्रिया चित्रों को पहचानना और वाक्य में प्रयोग कर पाना। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को पहचान कर लिखिए। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, क्रिया है पढ़ रहा है। क्रिया शब्द पढ़ना। बंदर केला खा रहा है, क्रिया है खा रहा है। क्रिया शब्द है खाना। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, क्रिया है उड़ रहा है। क्रिया शब्द उड़ना। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिया है खेल रहे हैं। क्रिया शब्द है खेलना। दीपक जल रहा है, क्रिया है जल रहा है और क्रिया शब्द है जलना। दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य को पुनः लिखिए। आइए खाना खा लो, इसका लिखेंगे शुद्ध करके आइए खाना खा लीजिए। मैं आज पढ़ने नहीं आएगा, शुद्ध वाक्य है मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा। यह मैंने करा है, शुद्ध वाक्य है यह मैंने किया है। मीनल ने वह बात सुना था, शुद्ध वाक्य है मीनल ने वह बात सुनी थी। कोमल ने गाना गाई, शुद्ध वाक्य है कोमल ने गाना गाया। तीसरा प्रश्न है, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। डाल पर दो चिड़िया बैठी है, बैठ के हिसाब से लिखेंगे बैठी है। बाजार में दुकानें सजी है। आप मेरे घर आना। जाओ चले जाओ। पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ लिया। मोहिनी ने सुंदर चित्र बनाया। कार्यपत्रक 15, दक्षता संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। पहला है, संज्ञा शब्दों की सहायता से शब्द सीढ़ी बनाइए। बरसात करने वाला बादल, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, लंका का राजा रावण और जंगल का अर्थ है वन। दूसरा है, उचित संज्ञा छाटकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे फूल पर तितली बैठी है, यहाँ कोष्टक में से शब्द छाटना है। इसी प्रकार खेत में काम करता है, खेत में कौन काम करता है किसान। शेर जंगल का राजा है। ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है, बहुत खूबसूरत इमारत है ताजमहल। तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें व रिक्त स्थान में लिखिए। इनमें से संज्ञा शब्द छाटने हैं। मैंने एक हाथी पाला है, तो हाथी संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो गांधी और राष्ट्रपिता संज्ञा शब्द है। रमेश बहुत समझदार था, रमेश संज्ञा शब्द है। शिकारी जंगल में घूम रहा है, तो शिकारी और जंगल संज्ञा शब्द है। बगीचे में फूल खिले हैं, तो बगीचे और फूल ये संज्ञा शब्द है। चौथा है, संज्ञा शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। ये नीचे जो शब्द दिए हुए हैं इनसे आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। नदी, देश, नेता, खिलाड़ी, पहाड़, इमारत। जैसे ये वाक्य बनाए हुए हैं, गंगा भारत की पवित्र नदी है। हमारा देश भारत है।
राजीव गांधी भारत के महान नेता थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। वर्षा होने से पहाड़ पर हरियाली छा गई। राहुल 4 मंजिला इमारत में रहता है। इस प्रकार अपने हिसाब से वाक्य बना लेंगे। तो स्टूडेंट, आज हमने कक्षा 8 की हिंदी कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 12 से लेकर 15 तक हल करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर